अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। प्यारे नाज़रीन व सामाईन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल मजीदी मीडिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद उल अज़हा की नमाज के तरीक़े के बारे में कि ईद उल अज़हा की जो 2 रकात नमाज है उसकी नीयत किस तरह से की जाती है, उसका तरीक़ा क्या है, वह नमाज किस तरह से अदा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ईद की नमाज का नंबर चूँकि 1 साल के बाद में आता है, इसलिए आम तौर पर जहन से ये बात निकल जाती है कि उसका सही तरीक़ा क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम नमाज के तरीक़े के बारे में ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो उन लोगों पर वाजिब है जिन पर जुमा फ़र्ज़ है, और जहाँ के लोगों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, वहाँ के लोगों पर ईद की नमाज का पढ़ना भी वाजिब नहीं। ईद उल अज़हा की नमाज 2 रकात नमाज होती है और ये वाजिब होती है। आम तौर पर ये नमाज उसी तरह से पढ़ी जाती है जिस तरह से और नमाज़ें अदा की जाती हैं। फ़र्क इतना होता है कि इस नमाज के अंदर 6 तकबीरें ज़ायद कही जाती हैं। सबसे पहले तो नियत की जाएगी, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा। अगर ईद उल फ़ितर है तो ईद उल फ़ितर का नाम ले लिया जाए। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब मा ज़ायद 6 तकबीरों के, पीछे पेश इमाम के रुख में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। ये नमाज चूँकि जमात के साथ में अदा की जाती है तो इमाम साहब के साथ में नियत बांध ली जाएगी। उसके बाद में सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा जाएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद में 3 तकबीरें कही जाएंगी, हाथ उठाकर के मामूली फसल के साथ में। एक मर्तबा हाथ उठाएंगे, तकबीर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, फिर दोबारा हाथ उठाएंगे, तकबीर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, और तिबारा हाथ उठाकर तकबीर कहने के बाद में हाथों को बांध लिया जाएगा। फिर इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद में रुकू होगा, फिर दोनों सजदे होंगे। उसके बाद में जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात में क़िरात के बाद में तकबीरें कही जाएंगी। दूसरी रकात में खड़ा होने के बाद में सबसे पहले इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद में 3 तकबीरें कही जाएंगी। तीनों तकबीरों में हाथों को उठाया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, और चौथी तकबीर कहने के बाद में रुकू में चले जाएंगे और फिर सजदे होंगे। इसी तरह से पूरी नमाज पढ़ी जाएगी। ये था नमाज का तरीक़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जान लिया होगा कि ईद की नमाज किस तरह से अदा की जाती है। ईद की नमाज के बाद में खुतबा पढ़ा जाता है, उसको सुनकर जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।